नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये लेख मैंने तब लिखा था जब रूस विखंडित हुआ था और समाजवादी अर्थव्यवस्था से लोगों का मोह भंग होना हो गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, पर फिर भी बहुत से लोग और बहुत से विचारक, बहुत से लेखक अभी भी मार्क्सवाद में आस्था रखते हैं। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है आर्थिक विचारधारा। हमें किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए? समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा चुका है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत ही अच्छे कार्य हुए थे, जैसे वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध, अश्लील विचारों पर प्रतिबंध, स्त्री कल्याण को महत्व, श्रम को महत्व, स्वास्थ्य को महत्व, सबको रोजगार, सबका कल्याण आदि। इस तरह समाजवादी व्यवस्था में बहुत से ऐसे कार्य किए जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। धीरे धीरे समाजवादी अर्थव्यवस्था में जंग लगना शुरू हुआ। जब सब कुछ सरकारी हो जाता है तो सब कुछ आलस्य में डूब जाता है। सरकार का काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सरकार सारे कार्य नहीं कर पाती है। जो लोग काम पर लगाए जाते हैं वो आलसी हो जाते हैं और आलस्य का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो जाता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को घाटे में ला देता है और देश की अर्थव्यवस्था को ढा देता है। जो भी उद्योग सरकारी होता है वहाँ ज़्यादातर लोग बेईमानी शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति लूटने खाने में लग जाता है। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं होती कि उद्योग सही ढंग से काम करे। इस तरह देश के सारे उद्योग घाटे पर चलने लगते हैं। जब देश के सारे उद्योग घाटे पर चलेंगे तो देश का भला कैसे हो सकता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पहले आजमाया जा चुका था। शुद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ मुनाफे का महत्व होता है। सामाजिक विकृतियां अपने चरम पर होती हैं। जन कल्याण महत्वहीन हो जाता है। लोगों को कड़ा परिश्रम करने के बाद भी खाना तक नसीब नहीं होता है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। समाज का बहुत बड़ा वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी नहीं जुटा पाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी चरम पर होती है। ज़्यादातर लोग जानवरों से भी बदतर जीवन बिताते हैं। स्त्री को सिर्फ भोग विलास की वस्तु बना दिया जाता है। वेश्यावृत्ति, कैबरे डांस, हर तरह की अश्लील क्रियाकलापों की भरमार हो जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जब पूर्ण विकास होता है तो वह समाजवाद में बदल जाता है। समाजवादी व्यवस्था में पूंजीपति अपने देश का तो शोषण करते ही हैं, साथ ही अन्य देशों का भी शोषण करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तंग आकर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, पर समाजवाद ने भी लोगों को दुख को दूर नहीं किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में सर्वोत्तम है। इस अर्थव्यवस्था में समाजवाद की जन कल्याण की भावना भी होती है और पूंजीवाद की उद्यमशीलता भी होती है। कुछ आवश्यक विषयों को सरकारी होना चाहिए और बाकी सबको प्राइवेट कर देना चाहिए। कुछ लोग अभी भी वैसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को वापस लाने की फिराक में लगे हुए हैं जैसी अर्थव्यवस्था पहले रूस में थी। अब वैसी अर्थव्यवस्था कभी नहीं आ सकती। वर्तमान सरकार जिस तरह बिना सोचे समझे सभी तरह के उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश कर रही है, वह देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। वैसे ज़्यादातर सरकारें हमेशा ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जिससे जनता का शोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ प्रगतिशील लोग होते हैं जो शोषण का विश्लेषण करते हैं और शोषण से बचने का मार्ग भी दिखाते हैं। भारत की वर्तमान सरकार के पास कोई संतुलित आर्थिक नीति नहीं है। ये सब परिस्थितियाँ और घटनाएं 2014 से पहले की हैं। 2014 के बाद भारत की सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत ही संतुलित होना शुरू हो गई हैं। जितना ज़्यादा सरकार विदेशी पूंजी निवेश कर रही है उतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। किसान, मजदूर, लघु उद्योगपति सभी सरकार की आर्थिक नीतियों से परेशान हो चुके हैं। वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां शोषण को बढ़ा रही हैं। वर्तमान सरकार को सत्ता में आए काफी समय हो चुका है, पर सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता को शोषण से मुक्ति मिले।
भारत में आज भी बहुत ज़्यादा लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, पर सरकार ने अभी तक कोई भी व्यवहारिक कृषि नीति नहीं बनाई है। वर्तमान सरकार कृषि के व्यवहारिक नीति बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और कृषि को विकसित बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। किसानों को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो किसानों को के हित को समझते हो, जिनके पास एक व्यवहारिक कृषि नीति हो। किसानों को जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। किसानों को उन विचारों को समझना चाहिए जिससे कृषि का विकास हो। वैसे हमारे देश में बहुत से प्रगतिशील लोग हैं जो कि किसानों और मजदूरों की हालत को सुधारने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, पर उन लोगों का प्रयास व्यापक नहीं हो पा रहा है। वैसे सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भी बनाया हुआ है जो किसानों के विकास के लिए दावा करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का लाभ जनता नहीं उठा पा रही है। एक तो हमारा प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि वह किसी भी सरकारी योजना को सफल नहीं होने देता है। दूसरा, ग्रामीण जनता परम पिछड़ी हुई है। उसे ना तो किसी योजना की जानकारी होती है, ना ही किसी कानून की जानकारी होती है। ग्रामीण जनता सिर्फ अज्ञानता में ही डूबी रहना चाहती है। किसानों को जागरूक बनना चाहिए, मेहनत में विश्वास करना चाहिए, नई तकनीकी को अपनाना चाहिए और संगठन में रहकर कार्य करना चाहिए। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही देश का विकास है। संगठन में रहकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं और हम अपने देश को एक विकसित देश बना सकते हैं। इसी में ही हम सबकी भलाई छिपी हुई है, इसी में ही देश की भलाई छिपी हुई है। नमस्कार, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।